अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर और साथ में एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। तो हमारे पास फर्ज कर लें एक कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और उस कैपेसिटर को आपने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और साथ आपने एक स्विच एस लगा दिया है और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, डी है, जिसके साथ आपने दोनों प्लेट को सेपरेट कर दिया है। अब बैटरी क्या करेगी, सेम उसी तरह चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगी ताकि वो क्या करें, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे और यहाँ जाके कैपेसिटर के इन साइड में क्या होंगे, स्टोर होंगे। इसका मतलब है अगर चार्ज के ऊपर, अगर बैटरी इन चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है और वो चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ जाके स्टोर होते हैं, तो इसका मतलब है अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फासला तय करती है, इसका मतलब है वो बॉडी ने कुछ ना कुछ वर्क किया है। इसी तरह जब ये बैटरी क्या करेगी, इन चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगी, जो क्यू चार्जेस है, तो ये चार्ज क्या होंगे, यहाँ जाके स्टोर होंगे। इसका मतलब है बैटरी ने चार्ज के ऊपर क्या किया है, वर्क किया। और आप उस वर्क को लिख सकते हैं W = क्यू वी एवरेज। अब मैंने लिखा है वी एवरेज लिखा हुआ है, इसका मतलब वी एवरेज से मुराद है कि हमारे पास जो वोल्टेज 1 थे वो तब थे जब आपने अभी स्विच को ऑन नहीं किया। जब आप स्विच को ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज क्या होंगे, 0 होंगे। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, जब मैंने वोल्टेज को ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो मेरे पास वोल्टेज जो V2 वो क्या हो जाएंगे, V हो जाएंगे। अब मैंने दोनों की एवरेज निकालनी है। जो मेरे पास V एवरेज है, V1 + V2/2। एवरेज कैसे निकालते हैं कि हमारे पास दो टर्म है, 1 और 2, दोनों को जमा करेंगे, 2 पे ही डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज निकल आएगी। अगर मेरे पास 1 2 3 होता, इसकी अगर आपने एवरेज निकालनी है तो 3 टर्म में 1 2 3 को जमा करेंगे और साथ क्या करेंगे, 1 2 3 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एवरेज निकल आएगी। अब अगर आप देखें तो मेरे पास V1 की वैल्यू कितनी है, 0, और मेरे पास जो V2 है उसकी वैल्यू कितनी है, V। तो आपने V एवरेज की वैल्यू निकाल ली है, ½ V। अब जो मेरे पास वर्क का फार्मूला है वो यही से कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, W = QV एवरेज। ऐसा करें, ये वाली V एवरेज की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो पहले आप इक्वेशन 1 को लिख दें। इस V एवरेज की वैल्यू क्या, ½ V, तो हाफ शुरू में आ जाएगा, तो आप इसको QV या VQV क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखें, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा था, या इससे पहले भी हमने बात की थी कि हमारे पास Q होता है और Q हमारे पास होता है CV। ऐसा करें, इस Q की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ये V से मल्टीप्लाई हो गए, CV² आ जाएगा। अब मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है V/D होता है। तो अगर आपने V फाइंड करना है, D डिवाइड करा के मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप क्या करें, यहाँ पे V की वैल्यू पुट करें,
आपने वैल्यू फिट कर दी और हमने जो कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है, अगर आपने कैपेसिटर के दरमियान, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम रखा हुआ है, तो मीडियम के लिहाज से जो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, इस कैपेसिटेंस की जगह क्या करेंगे, पुट कर देंगे। और साथ ऊपर स्केयर है तो ई स्केयर डी, एक डी से डी कट जाएगा। मजीद हम क्या करेंगे, अब मजीद हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो हमारे पास हाफ ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर डी हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर और ए डी को मैंने इकट्ठा लिख लिया। अब मेरे पास ये जो ए और डी है, अगर आप एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। अगर हम क्या करें, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो मैं इस ए डी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम डी लिख सकता हूँ। अब मेरे पास वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इन सब के यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं, जूल। तो मैं इस वर्क की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे आपकी बुक में उसने पोटेंशियल एनर्जी यूज़ की है तो आप भी लिख सकते हैं। तो ये वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इधर वॉल्यूम मल्टीप्लाई का इधर आ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आप किसी भी चीज़ पे वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास क्या होगा, उस चीज़ की डेंसिटी आ जाएगी। तो जिस तरह मेरे पास मैंने लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, यही आपका आंसर है। और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पूछा जा सकता है कि कैपेसिटर में जो हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये आपका एमसीक्यू है। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि हमने कैपेसिटर की चार्जिंग और डिसचार्जिंग को देखना है, फिर उसका ग्राफ भी बनाएंगे। तो उसके लिए फ़र्ज़ कर ले मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट के ऊपर क्या है, क्यू नेगेटिव चार्ज है। और उसको मैंने सर्किट में रेजिस्टेंस आर और एक बैटरी, साथ में दो इसके स्विच हैं, एक आपके पास स्विच का नाम ए है, दूसरा क्या है, बी है। दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया है तो सर्किट आपका कंप्लीट है। हम जानते हैं कि हमारा जो फील्ड होता है वो पॉजिटिव से किधर होता है, नेगेटिव। तो करंट भी आपका चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। करंट इधर भी जाएगा मगर हमने बी पॉइंट को कहीं कनेक्ट ही नहीं किया, लिहाजा यहाँ तक ही रहेगा। अब ये मेरे पास आरसी सर्किट है। अब आरसी सर्किट क्या होता है, जिसमें हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ जोड़ दें, किसी अल्टरनेटिंग करंट के साथ जोड़ दें, उसे हम बोलते हैं आरसी सीरीज सर्किट
जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को सीरीज में किसी बैटरी के साथ या अल्टरनेटिंग करंट के साथ कनेक्ट कर दें, उसे हम बोलते हैं आरसी सीरीज सर्किट। तो जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे, करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और चार्ज क्या होंगे यहाँ आके स्टोर होते जाएंगे इन प्लेट्स में, और प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, डी है। अब जब आप बटन को प्रेस करेंगे या स्विच को ऑन करेंगे तो करंट हमारा क्या होता है, 0 से मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है। इसी तरह जो चार्ज है वो भी क्या होगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, 0 से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा। जैसे जैसे आप हमारे पास टाइम चेंज होगा, इस कैपेसिटर में चार्ज की मिकदार भी क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता इसमें स्टोर होती जाएगी। और जब हम 0.63 इतने टाइम में पहुंचेंगे तो हमारा जो कैपेसिटर है वो कंप्लीट क्या होगा, चार्ज हो चुका होगा। तो ये इस साइड में मैंने ग्राफ बनाया, एक साइड में मैंने चार्ज की वैल्यू ले ली है, एक साइड में मैंने टाइम की वैल्यू ले ली है। तो टाइम को अगर आप देखें, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा था हमारे पास चार्ज भी क्या हो रहा है, उसी लिहाज से इसके अंदर स्टोर होता जा रहा है। और फिर आपने देखा जब हमारे पास 0.63% पे आया चार्ज, इतने टाइम में हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या हुआ, कंप्लीट चार्ज हो गया। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या कहती है, ये बिल्कुल सेम जा रहा है। मजीद अगर आप क्या करें, अगर आप इससे भी ज़्यादा चार्जिंग चाहते हैं तो फिर क्या होगा, दूसरे लम्हे में भी आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, मगर किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर जाके फिर क्या होगा, वो अपनी पहले वाली पोजीशन पे ही रहेगा। तो ये 0.63 इतने टाइम में हमारे पास जो कैपेसिटर है वो कंप्लीट क्या होता है, चार्ज होता है। उसे हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर चार्जेस टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हमारे पास जो कैपेसिटर है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जब वो चार्ज होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू आपने याद रखनी, ये एमसीक्यूज है। अब बात करेंगे डिस्चार्जिंग की। अब बात करेंगे डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग के लिए मेरे पास क्या है, पहले मैंने ए वाले को ऑन किया था, बी वाले को मैंने कनेक्ट नहीं किया था, ऑफ किया हुआ था। अब मैंने ए वाले को ऑफ कर दिया है। जैसे आप क्या करेंगे, इस बी वाले को कनेक्ट करेंगे तो अक्सर आपने देखा हो कि जब हमारे पास कैपेसिटर चार्ज होता है ना, उसकी दोनों वायर्स को पकड़ के आप एक दूसरे के साथ अटैच करें, कनेक्ट करें, तो वो वहाँ से आपको जो डिस्चार्जिंग है ना उसकी आवाज़ आएगी। तो वो डिस्चार्जिंग की आवाज़ के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास बैटरी है, बैटरी के साथ रेजिस्टेंस है, वही आरसी सर्किट है। जैसे आप क्या करेंगे, इस वायर को इसके साथ अटैच करेंगे तो हमारे पास डिस्चार्जिंग की आपको आवाज़ आएगी। तो उसके लिए डिस्चार्जिंग का जो टाइम है वो भी उसी तरह ही है कि अगर आपके पास लार्ज आरसी यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे इसकी रेंज ज़्यादा है, तो आपके पास डिस्चार्जिंग का अमल भी क्या होगा, थोड़ी देर से होगा। और अगर आपने यहाँ से आरसी क्या है थोड़ा हल्का यूज़ किया हुआ है तो आपके पास डिस्चार्जिंग भी क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो यही आपने क्या किया, डिस्चार्जिंग को भी देख लिया कि आपको ग्राफ बता रहा है कि जैसे आप दोनों वायर्स को कनेक्ट करेंगे, अगर आरसी लार्ज है तो आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम से क्या होगा, 0 की तरफ आपका चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, और साथ टाइम भी क्या होगा, चेंज होगा। इसी तरह अगर आपके पास स्मॉल आरसी है तो वो भी टाइम के लिहाज से चार्ज की वैल्यू क्या होगी, उसमें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या किया, डिस्चार्जिंग को भी स्टडी कर लिया। तो पेपर के हवाले से कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आपने इसको देखना है, आपकी बुक में ये टॉपिक है।